आपको बता दें आज देश 24वां कारगिल विजय दिवस मना रहा है। हम आज देश के वीर सपूतों को याद कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। साल था 1999 जब पाकिस्तान के साथ एक अघोषित युद्ध लड़ा जा रहा था। देश के कई जवानों ने, वीर सपूतों ने देश के लिए बलिदान दिया। उनकी गाथाएं आज भी कही जाती है। शौर्य गाथा को लेकर कहानियां जिससे सीना चौड़ा हो जाता है। हमारे साथ एक शख्स हैं, रवि शंकर जी नाम है इनका। इनके पिता उस कारगिल युद्ध में शहीद हुए थे, शहीद विद्यानंद सिंह जी। आज हमारे साथ हैं वो। आज हम उनसे बात करेंगे, थोड़ा उस कारगिल युद्ध के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और आपको बता दें, रवि शंकर जी उस वक्त मात्र 5 साल के थे। तो आप सोच सकते हैं कि वो जो जिंदगी होती है शहीद परिवार की, वो कितनी मुश्किल होती है। उसको लेकर तमाम बातें कही जाती है। हम सीधे बात करेंगे रवि शंकर जी से। कारगिल विजय दिवस का मौका है, आप शहीद के बेटे हैं। क्या क्या जहन में क्या आता है जब ये बात कही जाती है? आज की डेट में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब शुरुआत में हमारे फादर का जब बॉडी आया गांव पे 7 जून को, तो उस वक्त तो हम लोग काफ़ी छोटे थे। और गांव में जब आए तो उस वक्त मतलब बहुत एक माहौल, दुखित माहौल था कि ऐसा दुर्घटना हुआ। फिर वहाँ से फिर हम लोग को फिर मम्मी लोग बताने लगी। जब हम लोग थोड़े बड़े हुए तो बड़े होते थे तो स्कूल जब जाते थे तो थोड़ा हम लोग को फील होता था कि हमारे फादर नहीं है, लेकिन हमारी मदर जो थी हमेशा हमारे पीछे एक हौसला हम लोग को बुलंद करते रहती थी कि तुम लोग एक शहीद के बेटे हो, तो उसके साथ तुम लोग को हमेशा एक अच्छा काम करना है, कभी उनके नाम को ये नहीं खराब नहीं करना है। और हमेशा मदर हम लोग को एक इम्प्रेशन देते रही कि भाई इस टाइप से चलना है। और जब हमारे फादर जब डेथ किए तो फादर हमारा सिंगल भाई थे। और फिर मदर को हमारे हजारीबाग में कारगिल पेट्रोल पंप मिला। गवर्नमेंट की तरफ से पेट्रोलियम मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक पेट्रोल पंप हजारीबाग में कारगिल पॉइंट हम लोग को मिला। जो उसके बाद मदर एक लेडीज, एक औरत के लिए बहुत बड़ा ये चीज होता है कि अपने गांव आरा से आके 200-300 किलोमीटर आके दूसरे जगह आरा के रहने वाले हैं। बिल्कुल। और वहां से 200-300 किलोमीटर आके एक नए शहर में आपको, मतलब हमारी मदर बहुत पढ़ी भी नहीं है, 7वां पास है, लेकिन उसके बाद भी वो फिर आके यहाँ एक अच्छे बिजनेस की हम लोग एक नाम दी शहर में। फादर का हमेशा नाम मदर एक अच्छा बुलंदगी पे ले आई हम लोग को। और उसके बाद मदर को भी आज 26 जून में कारगिल जो एक गांव है वहाँ जहाँ वार मेमोरियल बना है, तो वहाँ पे बुलाया गया और मम्मी को बुला के वहाँ सम्मानित किया जाता है। और आर्मी हमेशा जगह जगह पे मदर को बुलाते रहता है कि भाई जहाँ जब कोई फंक्शन होता है तो आर्मी हमेशा हम लोग को ध्यान देते रहती है और बुलाते रहती है, पूछते भी रहती है कि भाई आप लोग को कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। और हमेशा हमारी मदर का एक रहता है कि भाई जैसे फादर अच्छा नाम किए हैं वैसे तुम लोग भी एक अच्छा नाम करो और अच्छे काम करो। जो ही नहीं है कि सेना में रह के ही सेवा किया जा सकता है, जिस लाइन में हो उस लाइन में भी देश को आगे बढ़ाने का तुम लोग प्रयास करो। कितना मुश्किल रहा है रविशंकर जी ये जिंदगी जो है। बचपन से ही पिता का साया नहीं रहा, और वो पिता का नहीं होना तो वही बच्चे समझ सकते हैं जो दूसरे के पिता को देखते होंगे और खुद का पिता उनको जब सामने नजर नहीं आता होगा तो बड़ी मुश्किल होती होगी। माँ, जैसे आपने बताया कि माँ ने सब कुछ संभाला। माँ हो सकता है कि कमरे में रोती होंगी, लेकिन आप लोग के सामने हिम्मत ना टूटे तो हो सकता है कि आंसू नहीं आने देती है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं दिमाग में होंगी आपके। बिल्कुल, लेकिन एक चीज ये, हम बहुत खुशनसीब ऐसे लड़के हैं कि जिसकी माँ इतना निडर मिली कि कभी ये चीज का एहसास नहीं हुआ। हमारे रोल में हमारी माँ ही फादर भी बन के रही और माँ भी बन के रही, दोनों किरदार हमारे लिए बहुत अच्छे से निभाई। और कभी ये चीज का हम लोग को महसूस नहीं होने दिया। हमेशा उनका कि भाई तुम मतलब शहीद तो मतलब डेट तो बहुत कोई करते हैं, लेकिन एक शहीद होने का नसीब किसी किसी को मिलता है। तो इसलिए हमारी माँ हमेशा माँ हमेशा हम लोग को एक प्रेरणा देती रही। और माँ हमेशा मतलब हजारीबाग में भी जो हमारा पंप चलता है या जो भी इस टाइप से शुरू से आई, तो उनका एक ये रहा कि भाई कभी हमारे यहाँ गड़बड़ी नहीं करना है, कभी इस टाइप से मतलब गलत रास्ते को पसंद नहीं करना है। भले सही रास्ते में थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन तुम लोग को सही रास्ते ही में चलना है। और मम्मी का हमेशा एक ये रहा कि देश के प्रति कुछ भी अगर जैसे हम लोग कारगिल पॉइंट में हैं
तो कारगिल पॉइंट से कुछ कुछ छोटे छोटे कार्यक्रम, जैसे स्कूल में बच्चों लोग को कंपटीशन करवाना, या बिहार में हमारा ITI कॉलेज है तो वहाँ कुछ लड़कियों को फ्री एजुकेशन करवाना, ये हमारा मदर का सोच रहा है। जैसे गांव में भी रहती हैं तो गांव में भी जिस टाइप से गांव में किसी को कुछ ज़रूरत होता है तो मदर हमेशा उस चीज़ को कोऑपरेट करते रहती हैं और वो बताती हैं कि भाई आगे करते रहना, क्योंकि जो हमारे पास आज है वो कहीं ना कहीं फादर का दिया हुआ, वो देश के लिए सही दिया, तो उनकी थॉट को कभी हमें बदलना नहीं है। देश के लिए ठीक है फौज में नहीं हो, लेकिन दूसरे सहायता में भी करते रहना चाहिए। और माँ का बहुत बड़ा रोल रहा हम लोग को आगे लाने में। कभी इस चीज का एहसास नहीं हुआ कि हमारे फादर नहीं है। माँ हमारी मतलब परफेक्ट, मतलब एक आप कह सकते हैं कि नॉर्मल एक औरत के वे में नहीं रहती है। माँ को रोते हुए भी देखा होगा आपने? माँ रोती हैं, अभी भी कभी कभी इमोशन हो जाती है, जैसे इस टाइप का कुछ कार्यक्रम होगा या कहीं होते रहती है तो इमोशन हो जाती है। लेकिन अब वो कहती है कि हम इसमें वो एक मतलब जो कह सकते हैं ना कि दुखित होना वाला इमोशन नहीं होता है, गर्व करने वाला इमोशन होता है कि ठीक है अब फादर नहीं रहे तो माँ को लगता है अकेलापन, लेकिन उस वे में उनको ये चीज का एहसास नहीं होता है कि मतलब हमारे हस्बैंड नहीं है। मतलब एक ठीक है ना रहने का अफसोस तो हर किसी को होता है, लेकिन उसको गर्व करके वो आंसू आता है। देश के लिए बलिदान बिल्कुल पति ने दिया है। शहीद के बेटे होने का मतलब क्या आपको लगता है? जब आप लोगों से मिलते हैं कभी कहना भी पड़ता होगा कि हम शहीद के बेटे हैं, ये कहते भी होंगे? बिल्कुल। एक्चुअली देखिए सबको ही अपने फादर का नाम बोलते हैं कि हमारे फादर ही हैं, लेकिन अगर हम किसी जगह जाते हैं और ये कहते हैं कि हम शहीद के फैमिली या हमारे फादर शहीद हुए कारगिल युद्ध में, तो उसका रिस्पेक्ट ही अलग होता है एक पब्लिक के वे में कि आपको रिगार्ड करने का, या मतलब एक नॉर्मल आप फीलिंग को उसका जाहिर नहीं कर सकते कि किस टाइप का, मतलब बहुत गर्व टाइप का एक महसूस होता है भाई। चलो जो मतलब एक हिस्ट्री लिखाते हैं मतलब हर कोई अपने फादर का कि हमारे फादर ये हो सकते हैं, लेकिन अगर हम कहीं कहते हैं कि हमारे फादर, स्कूल में भी जब हम लोग पढ़ते थे तो हमारे टीचर लोग जो थे ये चीज का मतलब क्लास में बुलाते थे। जैसे बहुत जब छोटे थे तो हम सैनिक स्कूल में पढ़ते थे, तो वहाँ कभी कभी हम लोग मतलब दूसरे के पापा वापा आते थे ले जाने के लिए छुट्टी में, तो हम लोग वहाँ देखते थे कि भाई उसके फादर आ रहे नहीं, हमारे फादर नहीं आ रहे, तो हमारे उस वक्त टीचर लोग भी हम लोग को बहुत सपोर्ट करते थे। वो कहते अरे तुम्हारे तो सबके एक फादर होते हैं, तुम्हारे लिए तो हम लोग हजारों फादर खड़े हैं। मतलब उनको भी फील होता था कि ये बच्चा जो है इसको फील हो रहा होगा, तो वहाँ पर लोगों को समझ में आता था, सपोर्ट करते थे। बिल्कुल भावनाएं थी, भावनाओं तो मतलब पूरे मतलब टीचर लोग का ये फील ही नहीं होता था कि हम उनके बच्चे नहीं है, मतलब वो अपने बच्चे ऐसा हम को हमेशा रखते थे। चाहे फिर मतलब जहाँ भी गए, मतलब जिस जगह जिससे ही मिले, तो मतलब ये फील होता ही नहीं है कि हम उनके फैमिली का नहीं है, वो लोग अपने फैमिली में हम लोग को ढाला लेते हैं। जब आप छोटे थे 5 साल के थे उस वक्त तो आपको बहुत ज्यादा नहीं पता चला होगा, कब आपको पता चलने लगा कि पिताजी का साया आपके ऊपर नहीं है, शहीद हो चुके हैं? एक्चुअल ये बताया ना कि ये हम लोग को पता ही नहीं चला, उनका नाम जो रहा ना वो साथ में रहा, तो मतलब दूसरे बच्चे से ज्यादा हमारे लिए स्ट्रांग, उनके नाम हमारे लिए प्रेरणा देती थी। उसमें भी हमारी माँ जो थी वो हम लोग को सबसे आगे, मतलब कहीं वो चीज का एहसास होने का ये में नहीं रखी। आप मतलब बेसिक जैसे आप जानते हैं हजारीबाग में भी एक हमारा जो पेट्रोल पंप चलता है, मतलब हजारीबाग में और भी पंप रात में नहीं चलते हैं, लेकिन एक उसकी ऑनर लेडीज मतलब महिला औरत है और वो रात में भी पंप को रन करवाती है। जगह कम होने के बाद भी भीड़ बहुत ज्यादा रहता है। बिल्कुल। और उसमें वो सोचे कि रात दूसरे किसी का थॉट होता है कि रात में चलाने पे झगड़ा झंझट होता है, सोचे उनमें कितना मतलब एक निडरता है कि वो हजारीबाग में पहला आके वो पंप दी कि जो रात में भी सर्विस सबको मिलता है। तो उनका निडरता के कारण मतलब वो जो थी हमको नहीं लगा कि कभी कि हम लोग को डरने का जरूरत है या पापा नहीं है, मतलब जो रहा मम्मी ये चीज है तो अच्छा ठीक है। कभी कोई मतलब स्कूल में मतलब बचपन में ऐसा होता है कि स्कूल में बच्चा लोग से लड़ाई हो गया तो मदर क्या ठीक है चलो कोई बात नहीं हम देख लेते हैं। तो एक ये हमेशा उनका रहा कि हम लोग को प्रोटेक्शन करने के लिए वो हमेशा काफी रहते हैं। माँ ने जरूर आप जानना चाहते होंगे अपने पिताजी के बारे में, तो माँ से जरूर पूछते होंगे आप, तो पिताजी के बारे में माँ क्या बताती थी? माँ बहुत सारे कहानी बताती हैं। माँ बताती थी कि जैसे पहले तो छोटे में ही शादी हो जाता था, तो माँ बताती थी जब फादर का नौकरी नहीं भी लगा था तो माँ बोलती थी कि पहले पढ़ने जाते थे, फिर पढ़ के आते थे तो जो गांव में हम लोग का खेती होती होता था उसको भी करते थे। मतलब पढ़ाई करते हुए में खेती करते हुए में जॉब लिए, फिर जॉब में भी गए तो गांव में भी हमारे गांव में जो जाते हैं तो हमारे गांव में आप जाएंगे तो फादर का स्मारक बना हुआ है गांव में एंट्रेंस में ही। गांव के सारे जो चचा होते हैं या दादाजी लोग जो होते हैं वो लोग बताते हैं कि मतलब फादर के बारे में कि वो बचपन से ही जो थे कि मतलब एक मेहनती जिस टाइप से कह सकते हैं कि जॉब से आते थे, 3 महीना का आर्मी का छुट्टी होता था तो उसमें जब छुट्टी आते थे जैसे अभी खेती का टाइम है तो आते थे और कपड़ा खोलते थे सीधा खेत में, फिर खेत से आते थे
तो उनका एक सपना हम लोग के लिए रहता था कि हजारीबाग में, उनका फादर का ही सपना था कि हजारीबाग में हम अपने बच्चा लोग को ले जाके पढ़ाएंगे। तो उसी को माँ हम लोग को यहाँ लाके और सपना को साकार करवाई। और ये कारगिल युद्ध में जो पिता आपके शहीद हुए, कुछ मालूमात हुआ, कुछ आपको जानकारी हुई थी, पता चला था कि कैसे युद्ध लड़ा गया या फिर कैसे शहीद हुए थे? कारगिल युद्ध में हम लोग जैसे लास्ट टाइम आज से 3 साल पहले एक बार कारगिल युद्ध में, जहाँ कारगिल जो वार मेमोरियल बना है, वहाँ हम भी मदर के साथ गए थे। तो वहाँ वो लोग बता रहे थे कि हमारे फादर जो थे युद्ध जीत, मतलब अपना जो उनका बटालियन था फर्स्ट बिहार, वो युद्ध लड़ के और वापस नीचे आ गई थी। फिर वो क्या हुआ कि कुछ जैसे युद्ध में जो डेट कर रहे थे उनका बॉडी वॉडी रह गया, तो उनको उसको भी लाना था। तो मतलब उनके डिपार्टमेंट का तो बहुत कोई तैयार नहीं हो पा रहे थे उस वक्त जाने के लिए दोबारा। तो हमारे फादर को फिर मतलब ये गया, तो फादर बोले कि मैं जाऊंगा। तो वो दोबारा फिर गए पेट्रोल, मतलब उनको 2 काम दिया गया है कि जितने बॉडी हैं वो सबको रेस्क्यू करके लाने के लिए। फिर दूसरा कि उनको दूसरे जो साइड पे जहाँ अगला टारगेट उन लोग का था, वहाँ देखने के लिए कि वहाँ क्या स्थिति चल रहा है, वो टारगेट मिला। तो वो टारगेट को पूरा करते हुए जब वापस आ रहे थे, बॉडी लेके किन्हीं का बॉडी लेके जब आ रहे थे वापस, तो उधर से ऊपर से फायरिंग आने लगी। तो ये लोग भी फायरिंग करने लगे। फायरिंग करते करते उसमें इनकी बंदूक की शायद कुछ खराब हो गई थी, तो वो फिर बनाने लगे अपने से बैठ के, जो लोग जिस टाइप से बनाते हैं तो वो बनाने लगे। तो ऊपर से वो लोग लगा कि अभी थोड़ा देर यहाँ से पहले फायरिंग आ रहा था, अभी सर बंद हो गया है, इसका मतलब कि आदमी उस रेंज में, वो लोग तड़ातड़ फायरिंग कर रहे थे। ये एक पत्थर के आड़ में थे, जब उनकी बंदूक बनी तो सोचे कि फायरिंग करते उतर जाए, लेके उसी में उनके आके यहाँ सर पे गोली लग गई। और उसके बाद फिर भी वो गोली लगने के बाद भी जो है, लगभग 24 घंटा सर में गोली लगने के बाद भी वो जिंदा थे, दिल्ली तक आके वो जिंदा रहे। मतलब उनकी ये जज्बा था कि और भी हमें आगे कुछ करना है, इसके लिए अभी और जिंदा रहना है और युद्ध लड़ना है। बिल्कुल, सर में अगर गोली बीचों बीच लग जाना, आदमी तो स्पॉट डेट हो जाता है, लेकिन उनका 24 घंटा वो जिंदा रहा। वो आर्मी वहां जाने पे बताते हैं लोग। क्या कहेंगे देश के जवानों के लिए इस कारगिल विजय दिवस के मौके पर, जब हम याद कर रहे हैं शहीदों को? 550 से ज्यादा वीर जवान शहीद हुए थे, क्या दिल में है और क्या कहना चाहते हैं? आर्मी के लिए तो हमारे घर में एक अलग ही रिस्पेक्ट होता है। मतलब हमारे दिल में एक ऐसा होता है कि मतलब आर्मी तो हम लोग को लगता है कि हमारा घर ही है। मतलब उसका मतलब फादर को जब भी हम लोग देखते हैं तो लगता है कि भाई ठीक है, हर कोई तो हर कुछ कर सकते हैं, लेकिन एक देश में हमारा आर्मी का एक ऐसा वैल्यूएशन होता है कि आर्मी मतलब आ गया, वहाँ कोई गड़बड़ी नहीं हो सकता है। तो उस जगह पे वो लोग काम करते रहते हैं। लेकिन आए दिन कभी ऐसे भी होते हैं कि आदमी मतलब उनकी बलिदान वो लोग जो दे के आते हैं, कुछ ऐसे भी कभी होते हैं कि जो उनको आदमी याद नहीं करते हैं। कभी अब जैसे यहाँ कहीं हम लोग आए तो कई बार की साफ सफाई जो नहीं होते हैं, तो ये सब कहने के लिए हो जाते हैं। लेकिन जो आर्मी के रियल जो मतलब आर्मी में जो होते हैं लोग, उन लोग का देश का भक्ति का, उन लोग का जो फीलिंग आप सुनेंगे तो उन लोग का अलग ही सोच होता है। जैसे हमारे जीजाज भी होते हैं, तो आज वो रिटायर हो गए, लेकिन आज भी हमारे और उनके बात में डिफरेंस हो जाती है कि हम लोग जो सोचते हैं वो उस हिसाब से उनका दूसरा थॉट हो जाता है। हमारा ये होता है कि हम लोग का कि ठीक है ऐसा चल रहा है तो चलने दो, हम लोग ये सोच के चल देते हैं क्या तो ठीक है, यहाँ गड़बड़ हो रहा तो होने दो, हम इसमें क्यों पढ़ना है। लेकिन वो लोग को नहीं बर्दाश्त होता। आज भी वो कहीं जाएंगे कहीं काम के, तो फिर वो उनका तो वो अड़ जाते हैं, लोग रोक सकते हैं। इसलिए आर्मी का एक मतलब जज्बा ही अलग है, उसका कोई बयान हम लोग सिविलियन नहीं कर पाएंगे। बस हम लोग रिस्पेक्ट कर सकते, लेकिन उसकी भावनाओं को हम लोग मतलब टच नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ये आप सुन रहे थे, ये शहीद के बेटे हैं जो कारगिल युद्ध में शहीद हुए, उनके बेटे हैं जो अपनी बातें बता रहे थे। और शहीद का परिवार ऐसा ही होता है, बिल्कुल जैसे छोड़ कर गए थे पिता देश के लिए, जिन्होंने अपनी शहादत दी। माँ के बारे में बता रहे थे, तो माँ के बारे में भी जो इन्होंने बताया है, जिस तरीके से उन्होंने परिवार को पाला है, एक साहसिक महिला ही कर सकती है, एक शहीद की पत्नी ही कर सकती है। और पूरे शिद्दत से परिवार को संभाला। उनके बेटे हैं रविशंकर जी, 5 साल की उम्र थी। तकरीबन 550 लोग के आसपास शहीद हुए थे और देश ने भी सम्मान किया। 450 के आसपास लोगों को पेट्रोल पंप गैस एजेंसी मिला और बाकी कुछ लोगों को नौकरी मिली। तो देश भी सम्मान कर रहा था और आज सम्मान का दिन है, कारगिल विजय दिवस है, खास मौका है। आप भी सम्मान करिए, कम से कम जय हिंद लिखिए। और ये जो बातें बता रहे थे शहीद के बेटे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? मिलेंगे फिर।